नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ जेमस्टोन्स वर्क, यानी जेमस्टोन्स जो है जो एस्ट्रोलॉजी पर्पस के लिए रिकमेंड किए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है, उनके पीछे का विज्ञान क्या है। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन ही क्यों रिकमेंड किया गया है पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, यानी रूबी ही क्यों रिकमेंड किया गया है प्लैनेट सन या सूर्य के लिए, पर्ल ही क्यों रिकमेंड किया है मून या चंद्रमा ग्रह के लिए। तो ये भी हम साथ में जानेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपरली देखें और हो सके तो पॉसिबल हो तो ईयरफोन्स के साथ इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली एकदम सुनाई दे। बेसिकली इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए है इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, एलिमेंट्स और जेमस्टोन्स क्या होते हैं, यानी इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा जो आप उस वीडियो में आगे लिंक करके समझ सकेंगे। सेकंड पार्ट जो है पार्ट बी है, जो हमारा मेन पार्ट है। और पार्ट सी है, उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो आज हम फेस कर रहे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स रिक्वायर्ड है जिससे आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स मिला सकते हैं। तो हम लोग हमारे पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है। तो दुनिया में कई अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजीज़ हैं, जैसे हमारा इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है। ऐसे कई अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजीज़ दुनिया में अवेलेबल हैं। बट हमारा जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है, वो सबसे प्रिसाइज फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो प्लैनेट्स, नक्षत्रस और भी बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है। तो ये जो है ये एक पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन से जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनते हैं ये बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजीज जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजीज है तो उसमें एक जनरलाइज होता है कि ये मंथ से ये मंथ में अगर आप बर्थ हुआ है तो आपका ये साइन है, तो वो बहुत ही जनरलाइज्ड है। पर हमारा जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये इतना परफेक्ट है, अगर ट्विंस का भी बर्थ होता है तो उनका भी चार्ट अलग बनता है, उनका फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी पूरा अलग होता है। जो ट्विंस है जो मुश्किल से 1 या 2 मिनट के डिफरेंस में बॉर्न हुए हैं, तो हमारा इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये इतना प्रिसाइज होता है। उसके अलावा एक प्लानिटरी चार्ट से एक पर्सन के उसके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, उसके ऊपर उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो न्यूट्रल रहेंगे, जो बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें उनके वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देखा जा सकता है, जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की स्किल है। उसके अलावा ये जो रिसर्च है ये हज़ारों साल पहले की गई थी, जब ना तो टेलीस्कोप था ना कोई टेक्नोलॉजी थी इस प्लैनेट के बाहर क्या है वो देखने के लिए। तो प्लैनेट की जो फाइंडिंग्स है जो हमें पता है या नॉर्मल जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं या फिर जो बुक्स में है, वो कुछ 200, 300, 400 साल पहले फाइंड की गई है जब टेलीस्कोप आया और उसके बाद। बट हमारे ऋषि मुनियों ने इन प्लैनेट्स के बारे में हज़ारों साल पहले बताया था, और ये सब उनके डीप मेडिटेटिव स्टेट्स में उन्होंने ये चीज़ें फाइंड की हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उस वक्त के हम कहेंगे कि साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उस वक्त ये सब चीज़ें फाइंड की हैं। और उनके जो रेमेडीज़ है, यानी वो प्लैनेट्स अगर अच्छे आपके लिए, कोई प्लैनेट्स अगर आपके लिए ख़राब काम कर रहे हैं या अच्छा करने के लिए बाउंड नहीं है, तो उनके जो रेमेडीज़ है या उनसे रिलेटेड उसको कैसे उसको नलीफाई करना है या उसका नेगेटिव इफेक्ट्स कम करने हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में उन्होंने तब लिखा था। और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है वो है जेमस्टोन्स, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये बहुत एक डीप साइंस है जो हमारी लाइफ को हैप्पी, बेटर और सेटिस्फैक्टरी बनाने के लिए कोई भी पर्सन एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ले सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे प्राइमरी मोटो है। तो हमारा इंडियन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है प्राइमरीली 9 प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड है, और ये हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कौन सी 9 प्लैनेट्स हैं और इनके रूलिंग डेज कौन से हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो बेसिकली जो हफ्ते के 7 दिन है वो इन 7 प्लैनेट्स के ऊपर, यानी 9 प्लैनेट्स है, उनमें से जो 7 प्लैनेट्स है उनके ऊपर इनके नाम दिए गए हैं, और जो बाकी के 2 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो हमारा जो हफ्ते का फर्स्ट दिन होता है वो होता है सन, जिसको हम लोग सूर्य या रवि भी कहते हैं, और उसका रूलिंग डे है रविवार या संडे। सेकंड डे है मून, या जिसे हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं और जिसको हम लोग सोम भी कहते हैं, तो उसका जो रूलिंग डे है वो है सोमवार या मंडे। तीसरा है वो है मार्स है, या जिसे हम हिंदी में मंगल भी कहते हैं, और उसका जो रूलिंग डे है वो है मंगलवार या ट्यूसडे। फोर्थ है मर्क्यूरी, या जिसे हम हिंदी में बुध कहते हैं, और इसका जो रूलिंग डे है वो है बुधवार या वेनसडे। पांचवा जो
हफ्ते का हमारा दिन है जब, या जो पांचवा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, या जिसे हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं या गुरु भी कहते हैं। जो इसका जो रूलिंग डे है वो है गुरुवार, जिसे हम इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं। 6 जो प्लैनेट है वो है वीनस, या जिसे हम लोग कहते हैं शुक्र, जिसका जो रूलिंग डे है वो है शुक्रवार और उसे इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं। 7 जो प्लैनेट है वो है सैटर्न या शनि, और जिसके ऊपर 7वें दिन का नाम दिया गया है वो है शनिवार या सैटरडे इंग्लिश में जैसे कहते हैं। तो इन 7 प्लैनेट्स के ऊपर ये हमारे हफ्ते के 7 दिन के नाम दिए गए हैं। उसके अलावा 2 प्लैनेट्स और है, वो है राहु, या उसके हम लोग ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं या नॉर्थ नोड भी कहते हैं, और इनका जो रूलिंग डे है वो है शनिवार या सैटरडे, और वो क्यों है वो हम लोग आगे जानेंगे। और जो हमारा 9th प्लैनेट है वो है केतु, या हम जिसे कहते हैं ड्रैगन्स टेल, या हम उसको साउथ नोड भी कहते हैं, और उसका जो रूलिंग डे है वो है मंगलवार, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ट्यूसडे, या रविवार, या हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं संडे। और ये 2 ही इसके रूलिंग डे क्यों है ये भी हम लोग आगे जानेंगे। तो बेसिकली इन 9 ग्रहों के ऊपर ही हमारे जेमस्टोन्स जो है वो रिकमेंड किए गए हैं, और इन 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही हमारे ये पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। तो अगर इनमें से इन प्लैनेट्स को अगर हम हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकाल दें तो हम लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। सो इन प्राइमरी 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। नक्षत्र है उनके भी लॉर्ड्स जो है वो ये प्लैनेट्स ही है, हाउसेस के लॉर्ड्स भी प्लैनेट्स ही है। सो ये 9 प्लैनेट्स ही है जो पूरे एस्ट्रोलॉजी का मेन फंडामेंटल बेस है। उसके अलावा और भी कुछ प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं, जैसे कि नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस। तो ये 3 भी प्लैनेट ऐसे हैं, बट हम इनको प्राइमरीली कंसिडरेशन में नहीं लेते, बिकॉज ये जो प्लैनेट्स ये हमारे धरती से बहुत दूर है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत मिनिमल होता है, और इसीलिए इन ग्रहों के जेमस्टोन्स हमारे वैदिक शास्त्र में नहीं दिए गए हैं। हम लोग जानेंगे अभी एलिमेंट्स के बारे में या तत्वों के बारे में, तो वो क्या होते हैं। तो इस धरती पे सभी चीज़ 5 तत्वों से बनी है, यानी कि हमारी बॉडी, इस धरती पे कोई भी चीज़ ये 5 तत्वों से बनी है। वो कौन से हैं? वो है फायर, या जिसे हम लोग कहते हैं अग्नि, पृथ्वी, या जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ, वायु, या जिसे कहते हैं एयर एलिमेंट, जल, या जिसे कहते हैं वाटर, या आकाश तत्व जिसे हम लोग स्पेस या ईथर भी कहते हैं। तो ये 5 तत्वों से सब कुछ इस दुनिया में बना हुआ है, हर वो चीज़। तो इसके बारे में भी ये कैसे लिंक्ड है ये हम लोग आगे जानेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि एक बेसिक जेमस्टोन्स क्या होता है, जेमस्टोन्स का मतलब क्या है। तो जेमस्टोन्स बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेट डिपोजिशन ऑफ कलर और एलिमेंट है, यानी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल कलर है और कोई तत्व है। जो हमने 5 तत्व देखे उनमें से कोई ना कोई तत्व उसमें ज़्यादा स्ट्रांगली रूल करता है। तो इसके ये कॉम्बिनेशन जो है, यानी कलर और तत्व के, वो जेमस्टोन्स है, और वो हमें इन कलर्स को, इन प्लैनेट्स को एनहांस करते हैं। और वो कैसे करते हैं हम लोग आगे अभी जानेंगे। उसी तरह 12 राशियाँ इसको हमारे प्राइमरी जो 7 प्लैनेट्स हैं वो रूल करते हैं। तो हम हमारे सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे ऊपर जेमस्टोन कैसे इफेक्ट करते हैं, ये हम जानेंगे। तो हमारा जो फर्म का नाम है, जो कंपनी का नाम है, वो है इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इंद्रधनुष मतलब रेनबो, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो ये जो 7 कलर है ये प्राइमरीली इन्हीं 7 प्लैनेट, जो प्राइमरी 7 प्लैनेट्स है उनसे आते हैं। तो प्राइमरी 7 प्लैनेट्स के जो कलर है वही इंद्रधनुष में आपको दिखते हैं। और कलर्स ऑफ हैप्पीनेस यानी ये जो 7 रंग होते हैं, ये अगर एक पर्सन के लाइफ में जितने बैलेंस्ड होंगे उसकी लाइफ उतनी ही हैप्पी, सेटिस्फैक्ट्री, और उसको और अच्छे से कैसे ये प्लैनेट्स एनहांस कर सकते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस ये हमारे कंपनी का टैगलाइन है। और बाकी जो तो 2 प्लैनेट्स हमने देखे वो जो है राहु और केतु, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इंद्रधनुष या रेनबो में जो आपको 7 कलर्स प्राइमरी जो दिखाई देते हैं, बेसिकली वही 7 कलर्स आपको आपके ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में भी दिखते हैं। जैसे आप कोई भी ऑरा बॉडी करके टाइप कीजिए गूगल पे, तो बहुत सारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वैसे फोटोज़ आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही 7 कलर्स दिखेंगे जो इंद्रधनुष या रेनबो में होते हैं। उसके अलावा आप विजिबल आई स्पेक्ट्रम भी होता है, वो क्या होता है वो भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी वही 7 कलर्स आपको दिखेंगे जो इंद्रधनुष या रेनबो में हैं। ये 7 कलर्स इन्हीं 7 प्लैनेट से आते हैं जो हमने देखा है। तो इस सेकंड पार्ट को हमने 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है। तो हम लोग इसको नाम देंगे 2A, 2B और 2C।
तो पहला जो 2A का जो पार्ट है वो है फिजिकल और विजिबल प्लैनेट्स। फिजिकल और विजिबल मतलब जो प्लैनेट्स फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे सन और मून। तो ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फिजिकल भी है और हमें इजीली विजिबल भी है। फिर सेकंड पार्ट है पार्ट 2B, जिसमें जो प्लैनेट्स फिजिकल है बट हमें इजीली विजिबल नहीं है, जैसे कि मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फिजिकल है, जो हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, बट ये हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए आपको टेलीस्कोप्स या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और थर्ड पार्ट जो है 2C, वो है नॉर फिजिकल नॉर विजिबल प्लैनेट्स, यानी राहु और केतु। इनको हम लोग नोड्स ऑफ मून कहते हैं। इसके बारे में और आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। तो राहु और केतु, तो बेसिकली ये जो प्लैनेट्स हैं ये दोनों है छाया ग्रह है, ये शैडो प्लैनेट्स है। ये ना तो फिजिकल है और ना ही हमें हमारी आंखों से विजिबल होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्लैनेट से, जो है सन, या जिसे हम हिंदी में सूर्य या रवि भी कहते हैं, और जिसका रूलिंग डे है हमारे हफ्ते का फर्स्ट दिन, वो है रविवार, या जिसको हम लोग रवि कहते हैं। तो फर्स्ट डे है रविवार, या हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसे संडे, जिसके ऊपर ये नाम पड़ा है। तो सन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें से जो एक साइन को रूल करता है सन, वो है सिंह और लियो राशि। और इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है इस साइन का, वो है फायर या अग्नि, यानी फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व है उस साइन का। और उसका जो कलर है वो है लाल। क्यों? बिकॉज अगर हम देखेंगे तो सन जो है वो एक फायर बॉल है, ये कंटिन्यूसली फायर एमिट करता है, कंटिन्यूसली धूप एमिट करता है। तो इसका जो तत्व है वो है अग्नि। तो सूर्य उदय से हम लोग अगर देखेंगे तो धीरे 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 जब सूर्य उदय होता है उसके बाद धीरे 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 गर्मी बढ़ने लगती है, और जब सूर्य ढलना शुरू होता है तो धीरे 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 गर्मी कम होने लगती है। बिकॉज अग्नि का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर बढ़ने लगता है, और जैसे ही सनसेट होने लगता है उस अग्नि का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम होने लगता है। अगर आप देखोगे तो जैसे सन है उसका जो कलर है लाल और उसका तत्व है अग्नि, वैसे ही अगर आप देखोगे जो रूबी या माणिक इस प्लैनेट के लिए जो जेमस्टोन रेकमेंड किया गया है उसका भी जो कलर है लाल, और उसका भी जो तत्व है वो है अग्नि। और जो रूबी जहाँ से पाया जाता है वो इंटेंस माइंस से पाया जाता है, जहाँ से फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे वो रेड कलर उसमें आता है। तो सूर्य का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे ऑरा में या बॉडी में बढ़ाने के लिए रूबी या माणिक को रिकमेंड किया गया था। और जैसे हमने देखा इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। उसके अलावा जो सूर्य है उसका जो कॉस्मिक कलर है वो है रेड या लाल। ऑरा बॉडी में भी आपको जो फर्स्ट कलर दिखेगा बॉटम से वो है रेड या लाल, और आई स्पेक्ट्रम में भी जो फर्स्ट कलर आपको दिखेगा वो है रेड या लाल। ये जो चक्र रूल करता है वो है मूलधारा चक्र। तो सन जो है एक पर्सन की लाइफ में विल पावर, हमारी आत्मा का कारक है सूर्य, हमारे पिता का कारक है सूर्य, हमारे पेरेंट्स का कारक है, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो चीज़ें हैं उसका कारक है सूर्य। कारक मतलब हम लोग कहेंगे इंग्लिश में जैसे सिग्निफिकेटर कहते हैं, तो उसका जो मेन एक रूलिंग कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर है तो उसको प्राइमरी जो सपोर्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कारक। तो सूर्य जो है ये इन सब चीज़ों का कारक है। उसके अलावा सन और सूर्य एक पर्सन की लाइफ में उसके कुंडली में वो कौन से हाउस का रूलर है और उसका प्लेसमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो पर्सन सूर्य या उस प्लैनेट का जो रिजल्ट्स है वो एक्सपीरियंस करता है, जो हर किसी के लिए अलग होता है। जो सेकंड प्लैनेट है हमारा वो है फिजिकल और विजिबल प्लैनेट, वो है मून, या जिसे हम लोग हिंदी में चंद्रमा भी कहते हैं, या हम लोग इसे हिंदी में सोम भी कहते हैं। और इसका जो रूलिंग डे है वो है सोमवार या मंडे। मून जिस साइन को रूल करता है वो है कर्क या कैंसर। तो एक ही साइन को हमारे कुंडलियों में रूल करता है वो है कैंसर साइन या कर्क जिसको कहते हैं, और इसका जो तत्व है वो है जल तत्व या वाटर एलिमेंट कह सकते हैं इस साइन का जो एलिमेंट है। मून को अगर आप देखोगे तो उसका कलर होता है क्रीम, वाइट या सिल्वर, तो वो वैसा कलर होता है मून का। तो जैसे ही सन सेट होता है वैसे ही आप देखोगे कि धीरे 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 हमारी धरती पे जो टेम्परेचर है वो कम 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 होने लगता है। जैसे ही सूर्य उदय होने वाला होता है धीरे 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 जैसे ही सूर्य का स्ट्रेंथ बढ़ता है वैसे टेम्परेचर वापस बढ़ने लगता है। तो जो मून का जो एलिमेंट है या जो तत्व है वो है ठंडा तत्व, कोल्ड एलिमेंट जिसे कहते हैं। जैसे सन का फायर था वैसे मून का वाटर एलिमेंट है, ठंडा एलिमेंट है। तो जो जेमस्टोन मून के लिए रिकमेंडेड किया गया है वो है मोती और
मोती भी अगर आप देखोगे तो वो भी क्रीम, वाइट या सिल्वर कलर का ही होता है और वो पानी में पाया जाता है। तो पानी में बनने की वजह से उसमें कोल्ड या वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और सेम कलर जो मून कैरी करता है वही सेम कलर ये जेमस्टोन कैरी करता है। इसलिए मोती जेमस्टोन रिकमेंड किया गया था मून की पावर्स को हमारे ऑरा में एनहांस करने के लिए। तो हमने देखा इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है और ये मोती ही क्यों जेमस्टोन रिकमेंड किया गया था इस प्लैनेट की पावर को एनहांस करने के लिए। और हमने बहुत सी बार ये भी सुना होगा कि बहुत से लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो उनको मोती पहनाना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि जब हमें गुस्सा आता है बेसिकली तो हमारे जो बॉडी में फायर एलिमेंट है या अग्नि तत्व है वो बढ़ने लगता है। हम गुस्से से लाल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज लाल जो है वो फायर का तत्व है, अग्नि का तत्व है। और जो पर्सन मोती पहनता है जो बेसिकली वाटर एलिमेंट या ठंडे तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो मोती है उस गुस्से को बढ़ने से कंट्रोल में रखता है, बिकॉज ये कंप्लीटली दोनों अपोजिट एलिमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को जिसे गुस्सा आता है उसे मोती पहनना चाहिए। आप आपके एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के हिसाब से ये जेमस्टोन पहन सकते हैं। इंद्रधनुष में जो इसका कॉस्मिक कलर है वो है ऑरेंज या नारंगी। तो इंद्रधनुष में जो सेकंड कलर है वो है ऑरेंज या नारंगी। और ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में भी जो आपको नीचे से सेकंड कलर मिलेगा वो है ऑरेंज और नारंगी, या आई स्पेक्ट्रम में भी जो आपको सेकंड कलर मिलेगा वो है ऑरेंज या नारंगी। बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा कि तो फर्स्ट जो प्लैनेट था सन, उसका तो कॉस्मिक कलर भी सेम था, प्लैनेट कलर भी सेम था, बट मून के केस में ये क्यों कॉस्मिक कलर क्यों अलग है और प्लैनेट कलर क्यों अलग है? तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉस्मिक कलर्स वो होते हैं जो कुछ कलर्स जो है वो अर्थ के बाहर ही एब्जॉर्ब होके आते हैं और कुछ कलर रिफ्लेक्ट होके जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आकाश नीला दिखाई देता है पर वो एक्चुअल में नीला नहीं होता। हमें समुद्र नीला दिखाई देता है पर एक्चुअल में वो नीला नहीं होता है, जो हमें सिर्फ कलर उसका रिफ्लेक्टेड कलर दिखाई देता है। वैसे ही कुछ प्लैनेट्स के जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होके जो कलर हमें दिखाई देता है वही इंद्रधनुष या स्पेक्ट्रम में आपको दिखते हैं। तो एक्चुअल कलर मून का है क्रीमिश उस टाइप का है, बट उसका जो रिफ्लेक्टेड कलर है वो है ऑरेंज या नारंगी कलर। तो मून जो है वो हमारे स्वादिष्टान चक्र को रूल करता है, पिक्चर में देख सकते हैं। मून जो है बेसिकली वो हमारे मन का कारक है या माइंड का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। जैसे हमें बहुत सी बार हमें बहुत खुशी होती है या गुस्सा आता है या डिप्रेस फील करते हैं, ये सब इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इमोशनल जो है इमोशंस को बैलेंस करना ये मून के ऊपर प्राइमरीली डिपेंड होता है। तो मून जितना अच्छा होगा इमोशंस, हैप्पी इमोशंस होते हैं। मून अगर अच्छा नहीं है तो सैड इमोशंस होते हैं या नेगेटिव इमोशंस होते हैं। उसके अलावा यह हमारे मदर का भी कारक है। हमारे लाइफ में डोमेस्टिक कंफर्ट्स है, मिल्क है, सी है, होटल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स, एप्पल्स, ये बहुत सी ऐसी चीज़ों का प्राइमरी कारक है। उसके अलावा मून या चंद्रमा या सोम हर पर्सन को अपनी लाइफ में उसकी कुंडली में वो किस हाउस का लॉर्ड है और उसका प्लेसमेंट क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से हर पर्सन को वो अलग उस हिसाब से रिजल्ट्स देता है। हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो है पार्ट 2B, फिजिकल बट नॉट ईजिली विजिबल प्लैनेट्स, जो है मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न या मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो फिजिकल है बट हमारी आंखों से हमें इजीली विजिबल नहीं होता है। तो मार्स को हम लोग कहते हैं मंगल और उसका जो रूलिंग डे है वो है मंगलवार, या जिसे इंग्लिश में हम ट्यूसडे कहते हैं। तो मार्स जो है बेसिकली हमारे कुंडली में या हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो प्राइमरी साइंस को रूल करता है। एक है मेष, या जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं, जिसका तत्व है फायर या अग्नि, और दूसरी है वृश्चिक, जिसे हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो साइन भी कहते हैं, जिस साइन का जो एलिमेंट है वो है वाटर या जल तत्व। तो इन दो साइंस का रूलर जो है वो है मार्स या मंगल। पर इन दोनों साइंस में से जो मूल त्रिकोण साइन है मंगल की वो है मेष या एरीज। तो मूल त्रिकोण साइन क्या होता है ये आप नेट पे देख सकते हैं। तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि मार्स या मंगल प्राइमरीली इन दोनों साइन में से जो मूल त्रिकोण साइन है मेष, उसका जो तत्व है फायर या अग्नि, वो ज़्यादा कैरी करता है दूसरे साइन के मुकाबले। तो मार्स या मंगल जिसका तत्व है अग्नि तत्व और जिस प्लैनेट का कलर है ऑरेंज या रेडिश कलर, इस टाइप का उस प्लैनेट का कलर है। मार्स या मंगल के लिए जो स्टोन रेकमेंड किया गया है वो है कोरल, या इंग्लिश में जिसको हम लोग रेड कोरल कहते हैं। तो वो होता है कोरल जिसमें ऑरेंज कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है। वो जेमस्टोन वैसा दिखता है और ये पानी में पाया जाता है। बट ये रेड कलर
कैरी करने के हिसाब से इसमें फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, या ऑरेंज कलर या डार्क ऑरेंज कलर कैरी करने के हिसाब से फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। जो मार्स है उसका कलर है ऑरेंजिश या रेडिश और उसका तत्व है अग्नि। वैसे ही कोरल जो है उसका भी जो कलर है ऑरेंज या रेडिश पर और उसका तत्व है अग्नि। तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है वो हमने देख लिया। उसके अलावा इसका जो कॉस्मिक कलर है वो है येलो या पीला कलर जिसे कहते हैं। इंद्रधनुष में जो आपको तीसरा कलर दिखाई देगा वो है येलो। ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में भी जो आपको नीचे से बेस से आपको थर्ड कलर दिखाई देगा वो है येलो, और आई स्पेक्ट्रम में भी थर्ड कलर दिखाई देता है वो है येलो। और ये बेसिकली हमारे मणिपुर चक्र को रूल करता है। मंगल जो है वो हमारे एनर्जी का कारक है, हमारे करेज का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। हमारे छोटे भाई बहन, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री के जिसमें पुलिस फोर्सेस, कमांडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसी सब चीज़ों का कारक है। जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसका कारक है। इंजीनियरिंग, मेटल, रियल एस्टेट, सर्जरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का कारक मंगल है। तो बेसिकली मंगल इन सब चीज़ों का कारक है। मंगल जो है एक पर्सन की कुंडली में कौन से हाउसेस को मंगल रूल कर रहा है, और मंगल जो है वो कुंडली के कौन से हाउस में बैठा हुआ है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके हिसाब से भी एक पर्सन की लाइफ में मंगल के जो रिजल्ट्स है वो पर्सन एक्सपीरियंस करता है। जो हमारा फोर्थ प्लैनेट है जो फिजिकल है बट इजीली विजिबल नहीं है वो है मर्क्यूरी, या हम लोग हिंदी में जिसे कहते हैं बुध, जो बेसिकली बुद्धि का कारक है, इसलिए उसे नाम दिया गया है बुध। और इसका रूलिंग डे है बुधवार, या जिसे हम इंग्लिश में वेडनेसडे कहते हैं। जो बुध जो है या मर्क्यूरी जो है वो हमारे कुंडली में दो प्राइमरी साइंस को रूल करता है। फर्स्ट है जेमिनाई, या जिसे हम मिथुन भी कहते हैं हिंदी में, और उसका जो तत्व है वो है वायु या एयर एलिमेंट। और जो दूसरी साइन को रूल करता है बुध वो है कन्या, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं वर्गो, जो अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी तत्व को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों में से जो मूल त्रिकोण साइन है बुध की या मर्क्यूरी की वो है कन्या राशि या वर्गो साइन। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो दोनों एलिमेंट से जो बुध जो प्राइमरी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कैरी करता है वो है अर्थ एलिमेंट, और उसमें एयर एलिमेंट भी है पर उसका प्रमाण जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो जो इस प्लैनेट का कलर है वो है ग्रीन या हरा कलर होता है इस प्लैनेट का, और इसका जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट, वो हमने देखा। अगर आप एमरल्ड जेमस्टोन देखेंगे तो वो भी ग्रीन कलर का होता है, और ये जो है एमरल्ड जेमस्टोन है ये बहुत ही डीप माइंस में पाया जाता है, इसलिए इसमें अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। इसका जो कॉस्मिक कलर है इंद्रधनुष या रेनबो में वो ग्रीन ही है, वो चेंज नहीं होता। जैसे सन के लिए चेंज नहीं होता है वैसे बुध के लिए भी उसका कॉस्मिक कलर चेंज नहीं होता है। जो हमें है एक्चुअल प्लैनेट का कलर वही हमें दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंद्रधनुष या रेनबो में जो आपको फोर्थ कलर मिलेगा वो है ग्रीन। जो ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में नीचे से आप देखेंगे तो वो आपको फोर्थ कलर दिखेगा वो है ग्रीन, और आई स्पेक्ट्रम में भी जो हमें फोर्थ कलर दिखाई देता है वो है ग्रीन, और ये हमारे अनाहत चक्रा को रूल करता है। तो बुध जो है बेसिकली वो स्पीच का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, हमारे इंटेलिजेंस का कारक है, हमारे मेडिकल प्रोफेशन, कंप्यूटर्स, एस्ट्रोलॉजी, शास्त्रों का जो नॉलेज रखते हैं, मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, जर्नलिज्म है, जिसमें मेजॉरिटी चीज़ों में बुद्धि का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा जहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे चीज़ों का कारक है बुध। और उसके अलावा मेडिकल या जो भी चीज़ें हैं उनका भी प्राइमरी जो कारक है वो है बुध। बुध एक पर्सन के कुंडली में कौन से हाउसेस का लॉर्ड है और वो कहाँ पे प्लेस्ड है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, उस हिसाब से वो पर्सन उसके इफेक्ट्स के लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। तो हम हमारे फिफ्थ प्लैनेट की ओर मूव करेंगे जो फिजिकल है बट इजीली विजिबल नहीं है, वो है जुपिटर, या जिसे हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं या गुरु भी कहते हैं। और इसका जो रूलिंग डे है वो है गुरुवार, या इंग्लिश में जिसे थर्सडे कहते हैं। तो जुपिटर या गुरु या बृहस्पति ये प्राइमरी हमारे कुंडली में दो साइंस का रूलर होता है। एक है सैगिटरस यानी धनु राशि, जिसका जो तत्व है वो है फायर या अग्नि तत्व की साइन है ये, और मीन या जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस कहते हैं जो वाटर या जल तत्व की साइन है। तो इन दोनों में से जो हमने दोनों राशियां देखी उसमें से मूल त्रिकोण राशि है सैगिटरस या धनु राशि, इसलिए उसका प्राइमरी एलिमेंट अग्नि है। पर उसके साथ साथ ही
जुपिटर जो है वो स्पेस एलिमेंट को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जो तीन तीन तत्वों को रूल करता है, अग्नि, जल और आकाश, और प्राइमरी इसमें आकाश तत्व बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये एक ही ऐसा प्लैनेट है जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो जेमस्टोन रिकमेंड किया गया है वो फर्स्ट फिंगर में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये एक ही ऐसा प्लैनेट है जो सब प्लैनेट्स में सबसे पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है, और एक ही ऐसा जेमस्टोन है जो फर्स्ट फिंगर में रिकमेंड किया गया है, बिकॉज बृहस्पति या गुरु की बराबरी और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इस फिंगर में उसका जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है, और कोई प्लैनेट का जेमस्टोन फर्स्ट फिंगर में इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता। जुपिटर या बृहस्पति, इसका जो कलर है वो है येलो, और प्राइमरी एलिमेंट या तत्व है वो है स्पेस या आकाश तत्व। और अगर हम लोग येलो सफ़ायर, जो इस प्लैनेट के लिए रिकमेंड किया गया जेमस्टोन है, येलो सफ़ायर या पीला पुकरा जिसे कहते हैं, उसका भी कलर है येलो, और उसका भी जो प्राइमरी एलिमेंट है वो है स्पेस या आकाश तत्व है। इसका जो कॉस्मिक कलर है इंद्रधनुष में वो है लाइट ब्लू या टर्कोइज या फिरोज़ा टाइप का कलर होता है, लाइट ब्लू कलर। तो इंद्रधनुष में आपको जो पांचवा कलर दिखाई देगा वो है लाइट ब्लू कलर है। और बॉडी स्ट्रक्चर में भी आपको जो नीचे से पांचवा कलर दिखाई देगा वो है लाइट ब्लू या टर्कोइज या फिरोज़ा कलर, और आई स्पेक्ट्रम में भी जो आपको फिफ्थ कलर दिखाई देगा वो है लाइट ब्लू। जुपिटर या बृहस्पति हमारे ऑरा में प्राइमरी विशुद्धि चक्र को रूल करता है, ये आप इस पिक से देख सकते हैं। आप अगर सर्च करोगे तो येलो कलर जो है ना वो बेसिकली हैप्पीनेस का कलर माना गया है, जैसे रेड है वो गुस्से का कलर माना गया है, ग्रीन है तो वो एक हरियाली का कलर माना गया है, ब्लू है तो हम उसको एक सूदिंग कलर कहते हैं, वैसे येलो जो है वो हैप्पीनेस का कलर है। तो गुरु हर पर्सन को वही देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, और ये इसलिए सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। ये नॉलेज का रिप्रेजेंटेटर है, इसलिए इसको नाम गुरु दिया गया है। तो गुरु से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, स्पिरिचुअलिटी है, टेम्पल्स है, टीचर्स है, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, लॉयर्स है, बच्चों का कारक होता है गुरु। नॉलेज ऑफ शास्त्र, जो अलग अलग शास्त्रों में नॉलेज रखते हैं उनका कारक जो है वो गुरु। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का कारक है, एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं उनका कारक है गुरु। उसके अलावा वेल्थ का कारक है, पैसों का कारक है, हस्बैंड का कारक है, उनका भी कारक जो है वो गुरु। तो गुरु सब ऐसी चीज़ों का कारक है जो बेसिकली हर पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है, हर वो चीज़ का कारक है गुरु, इसलिए इसको सबसे पॉजिटिव प्लैनेट कहा गया है। तो गुरु या बृहस्पति आपकी कुंडली में या उस पर्सन की कुंडली में कौन से हाउसेस को रूल करता है और उसका प्लेसमेंट क्या है और उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से वो उसके रिजल्ट्स उसके लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। तो अब हम हमारे 6th प्लैनेट की ओर बढ़ेंगे, जो है वीनस या शुक्र, जो फिजिकल है बट इजीली विजिबल नहीं है। और इस प्लैनेट का जो रूलिंग डे है शुक्र का वो है शुक्रवार, या जिसे हम इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं। तो शुक्र जो है वो हमारे कुंडलियों में प्राइमरी 2 साइंस का रूलर है। फर्स्ट है टॉरस, या जिसे हम हिंदी में वृषभ कहते हैं, जो धरती तत्व के साइन है या अर्थ एलिमेंट को कैरी करता है, पृथ्वी तत्व को कैरी करता है, उस साइन का जो तत्व वो है। और लिब्रा या तुला कहते हैं, उसका भी रूलर शुक्र है, जो वायु तत्व या एयर एलिमेंट को कैरी करता है। तो इन दोनों में से जो शुक्र की मूल त्रिकोण साइन वो है लिब्रा या तुला, यानी शुक्र जो है वो प्राइमरीली वायु तत्व को या एयर एलिमेंट को ज़्यादा स्ट्रांगली कैरी करता है पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट से। और इस प्लैनेट का जो कलर होता है वो है वाइट कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है। तो जो शुक्र है उसका कलर है वाइट, और उसका जो तत्व है वो है एयर या वायु तत्व। और इसके लिए जो हमारे शास्त्रों में जेमस्टोन रिकमेंड किया गया है वो है डायमंड या वाइट ओपल या वाइट सफ़ायर है, जिरकॉन है या टोपाज है। तो प्राइमरीली जो रिकमेंड किया गया है वो है डायमंड, और बाकी के जेमस्टोन्स भी हम सजेस्ट करते हैं शुक्र के पावर्स को एनहांस करने के लिए, जिसका कलर वाइट है और जिसका जो तत्व है वो है प्राइमरीली वायु तत्व। वाइट जो कलर है वो इन प्लैनेट का कलर है, और जितना ये स्पार्कल करेंगे या जितना हम लोग कहेंगे कि जितना ये अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। प्लैनेट वीनस को आप आफ्टर सनसेट अगर आप देखते हैं तो एक प्लैनेट होता है जो कंटिन्यूसली स्पार्कल करता रहता है, जो वाइट कलर का है और जो कंटिन्यूसली स्पार्कल करता रहता है, वो शुक्र ग्रह है। जो डायमंड होता है उसको भी आप देखोगे तो वो भी वाइट कलर का होता है और वो भी स्पार्कल करता है। इसलिए उस प्लैनेट की पावर्स को एनहांस करने के लिए हमारे शास्त्रों में डायमंड या उससे जो रिलेटेड और भी जेमस्टोन्स है वो रिकमेंड किए गए हैं शुक्र की पावर्स को हमारे ऑरा में एनहांस करने के लिए। इसका जो कॉस्मिक कलर है वो है इंडिगो,
इंद्रधनुष में इसका जो कलर है वो दिखेगा आपको इंडिगो 6th नंबर पे। ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में भी अगर आप नीचे से देखेंगे जो 6th कलर आएगा वो है इंडिगो, और जो हमारे आई स्पेक्ट्रम रेंज में भी जो हमें कलर दिखाई देता है 6th कलर वो है इंडिगो। ये हमारे आज्ञा चक्रों को प्राइमरीली रूल करता है। तो शुक्र जो है वो एक मेल के पर्सन में उसकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, किडनी को रिप्रेजेंट करता है, डांस म्यूज़िक आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता है, गैम्बलिंग या फिर कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, फैशन इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड एक्टिंग जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्टिक फील्ड, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं उनका कारक है वो है शुक्र। या फिर एक पर्सन जिसके लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत कंफर्ट्स है, हाई स्टेटस है, इन सबका कारक है शुक्र। और ये जो भी लोग अगर आप देखोगे जिनके लाइफ में हाई कंफर्ट, बहुत सारी वेल्थ है, तो उनकी कुंडली में हमेशा शुक्र आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा शुक्र जो है वो एक पर्सन की कुंडली में कौन से हाउसेस का रूलर है और उसके अलावा उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से वो पर्सन उसके लाइफ में शुक्र के जो रिजल्ट्स है वो एक्सपीरियंस करता है। हमारा जो 7th प्लैनेट है वो है सैटर्न या शनि, जो फिजिकल है बट हमें इजीली विजिबल नहीं है, और इसका जो रूलिंग डे है वो है शनिवार या सैटरडे, या सैटर्न डे भी कह सकते हैं पर वो है सैटरडे। सैटर्न या शनि हमारे कुंडलियों में 2 प्राइमरी साइंस को रूल करता है, वो है मकर या इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न, और उस साइन का जो तत्व है वो है अर्थ या पृथ्वी तत्व, और दूसरी है कुंभ या जिसे हम इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, और उसका जो तत्व है वो है एयर या वायु तत्व। तो इन दोनों में से जो मूल त्रिकोण साइन है शनि की वो है कुंभ या एक्वेरियस राशि, इसलिए शनि जो है वो प्राइमरीली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट कैरी करता है वो है वायु या एयर एलिमेंट, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन कुंभ है। तो जो शनि है वो उसका जो कलर है ब्लू, और उसका जो तत्व है वो है एयर या वायु तत्व, जो जैसे हमने देखा। वैसे ही इस प्लैनेट के लिए जो जेमस्टोन रिकमेंड किया गया है वो है ब्लू सफ़ायर या नीलम, नीलम यानी नीला स्टोन, ब्लू सफ़ायर, और इसका भी जो प्राइमरी एलिमेंट है वो है एयर या वायु तत्व। तो हमने इन दोनों के बीच का कनेक्शन देखा अभी। इसके आगे इसका कॉस्मिक जो कलर है वो है वॉयलेट। तो अगर आप इंद्रधनुष में इसका जो कलर देखोगे, जो 7th कलर है वो है वॉयलेट। हमारे ऑरा बॉडी स्ट्रक्चर में जो सबसे टॉप कलर है वो है वॉयलेट, और आई स्पेक्ट्रम में भी जो आपको 7th कलर दिखाई देगा वो है वॉयलेट। और बेसिकली ये हमारे सहस्रार चक्रों को रिप्रेजेंट करता है या रूल करता है। तो शनि जो है वो एक पर्सन की लाइफ में हार्ड वर्क, नेम, फेम, स्टेटस, बड़े बड़े हाई पोस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग होते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बहुत सारी, उसमें सैटर्न का रूलिंग बहुत स्ट्रांग होता है। सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट, ये सबसे जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। पर अगर किसी कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छा है तो इन लॉन्ग टर्म उन हाउसेस के रिजल्ट देगा जहाँ पे वो प्लेस्ड है, बट वो धीरे धीरे देता है, बहुत स्लो चलता है इसलिए। उसके अलावा सैटर्न जो है जिन भी हाउसेस का रूलर है एक पर्सन के कुंडली में, और वहाँ जहाँ पे प्लेस्ड है और उसके स्ट्रेंथ कितनी है उसके हिसाब से वो पर्सन उसकी लाइफ में सैटर्न या शनि के से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो एक्सपीरियंस करता है। अभी हम हमारे 3rd पार्ट को मूव करते हैं, जो है पार्ट 2C, जो है नॉर फिजिकल नॉर विजिबल प्लैनेट्स, यानी जो फिजिकल प्लैनेट्स नहीं हैं और जो हमें विजिबल भी नहीं होते हैं। तो वो दोनों है राहु और केतु। तो राहु और केतु है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री एक्सिस पे होते हैं, या इन्हें एक्सिस पॉइंट्स भी कहा जाता है, और ये नोड्स ऑफ मून होते हैं, और इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है या शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। ये कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, जैसे बाकी के 7 प्लैनेट्स जो है वो देखा हमने वो फिजिकल प्लैनेट्स है, ये कोई फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है। तो बेसिकली राहु जो है उसको हम लोग नॉर्थ नोड भी कहते हैं और ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं, और उसका जो रूलिंग डे है वो है सैटरडे या शनिवार। राहु जो है वो कोई पर्टिकुलर साइन को रूल नहीं करता, जैसे हमने बाकी के प्लैनेट्स देखे वो उनके पर्टिकुलर साइंस के लॉर्ड है, वैसे राहु और केतु ये दोनों कोई पर्टिकुलर साइन को रूल नहीं करते। इनका जो रिजल्ट्स है वो एक पर्सन कुंडली में वो किस हाउस में है उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स वो देते हैं, और इसका जो प्राइमरी तत्व है इस ग्रह का वो है एयर या वायु। तो वो क्यों है वो भी हम जानेंगे। तो सैटर्न जो है जैसे हमने देखा उसका जो कॉस्मिक कलर है वो है वॉयलेट, और राहु जो है उसका जो रिफ्लेक्टेड कलर है, जो वो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो है अल्ट्रा वायलेट। तो सैटर्न को आप
जब भी पढ़ेंगे नेट पे भी या कहीं पे भी इंफॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा कि राहु को शनि का छाया ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हमने इसके बीच का रिलेशन भी आपको बता दिया। तो सैटर्न का कॉस्मिक कलर है वॉयलेट और राहु का जो है वो है अल्ट्रा वॉयलेट। इसके अलावा जो एयर या वायु तत्व के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो राहु जो है वो जैसे हमने देखा वो शनि का छाया ग्रह है और शनि जो है वो प्राइमरी जो एलिमेंट कैरी करता है वो है एयर या वायु तत्व कैरी करता है। उसके अलावा राहु जो है वो मिथुन या जेमिनाई साइन में एग्जॉल्ट होता है या उच्च का होता है। तो एग्जॉल्टेशन या उच्च का साइन क्या होता है ये आप थोड़ा नेट से जानकारी ले सकते हैं। और वो भी जेमिनाई या मिथुन वो भी एक एयर साइन है। तो जैसे सैटर्न का भी हमने देखा ये शैडो है वो भी एयर साइन है, जहाँ पे राहु एग्जॉल्ट होता है वो भी एयर साइन है। और इसको नॉर्थ नोड भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो कोल्ड और एरी डायरेक्शन होती है। इसलिए इसको जो प्राइमरी एलिमेंट दिया गया है राहु को वो है वायु या वायु तत्व या एयर एलिमेंट। राहु जो है वो शनि, शुक्र और बुध इन तीनों प्लैनेट्स का बहुत अच्छा मित्र होता है। राहु का जो इमेजिनरी कलर है ये कोई फिजिकल कलर नहीं है, इमेजिनरी कलर है और वो है ब्राउन। और इसका जो तत्व है वो है एयर या वायु, जो हमने देखा उसके बीच का कनेक्शन। इसके लिए जो जेमस्टोन रिकमेंड किया गया हमारे शास्त्रों में वो है गोमेद के, जिसका कलर है ब्राउन। और इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है इस जेमस्टोन का वो है एयर या वायु। इसके अलावा इसका जो रिफ्लेक्टेड कलर है वो है अल्ट्रा वायलेट। तो आप अभी हमारे स्पेक्ट्रम आई बैंड का रेंज देख सकते हैं। तो इसमें जो कलर है ये हमारे आई बैंड के रेंज के बाहर का कलर है। ये कलर हमें बेसिकली दिखाई नहीं देता, पर जैसे हमें पता है अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। सबने इसके बारे में पढ़ा होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेस जब बहुत धूप होती है और आप बाहर निकलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेस का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे स्किन के इश्यूज हो सकते हैं। तो भले ये कलर हमें दिखाई नहीं देता पर ये कलर होता है और ये हमारे आई स्पेक्ट्रम के रेंज के बाहर का कलर है। तो राहु जो है वो बेसिकली फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवल्स, इंजीनियरिंग या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है इस धरती पे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है उस सब का रिप्रेजेंट जो करता है वो राहु है। और उसी के साथ में जितनी भी स्टिमुलेंट्स चीज़ें, स्टिमुलेंट यानी जिन हमें कहते हैं बैड हैबिट्स या जो खराब चीज़ें जो हम कहते हैं कि जो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, उन सब का कारक जो है वो है राहु। वो कैसे है वो भी हम लोग जानेंगे साथ में। उसके अलावा हमारे घर में जो ओल्ड लोग हैं या ओल्ड पीपल है या हमारे दादा दादी है या ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका भी जो कारक वो है राहु। और नेगेटिव चीज़ों में भी ड्रिंकिंग और ये सब चीज़ों का जो अंडरवर्ल्ड या ये सब चीज़ों का भी कारक है राहु। बट ये उसका रिप्रेजेंटेशन एक पर्सन की कुंडली में देख के किया जा सकता है कि उसकी कुंडली में राहु कितना अच्छा है कितना खराब है। ये सब चीज़ उसके कुंडली के हिसाब से वो वेरी करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें राहु अच्छी देता है और बहुत सारी नहीं भी है, ये उसके चार्ट पे डिपेंड करता है। तो राहु जिस भी हाउस में कुंडली के प्लेस्ड है और वो अच्छा है नहीं है उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है। तो राहु जो है ये सारी नेगेटिव जो चीज़ें एक इंसान कंज्यूम करता है और जो ब्राउन कलर की है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा लीकर जो होता है जिसको हम लोग शराब कहते हैं वो उसका बेस कलर है ब्राउन। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उनका जो कलर होता है वो है ब्राउन। जो गुटखा होता है उसका कलर होता है ब्राउन। ब्राउन शुगर भी जो है उसका कलर होता है ब्राउन। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, इन सब का कलर होता है ब्राउन। तो ये सब जो है ये स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स यानी इन चीज़ों का कंजम्पशन करने के बाद एक पर्सन को कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है, पर अगर ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम होती है तो वैसे ही राहु आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू करता है। बिकॉज वो पर्सन इस चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है, वो पर्सन बैड हेल्थ एक्सपीरियंस करता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी नेगेटिव हो जाती है, या फिर उसका ये सब चीज़ों का जैसा कंजम्पशन होगा उसके हिसाब से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो राहु जो है वो बेसिकली आपको इन चीज़ों का कंजम्पशन करने के बाद कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा फील करवाता है, पर कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बैक में एक ट्रैप बनाता जा रहा है जिसमें आप आने वाले टाइम में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। उसके साथ ही राहु इलेक्ट्रिसिटी का भी कारक है जैसे हमने देखा। तो आज का जो नया एडिक्शन है, सेलफोन है, गैजेट्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के से चलने वाली चीज़ें हैं उन सब का कारक है राहु। तो वो वही करता है, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ टाइम के लिए हमें अच्छा फील करवाता है, बट ओवर द पीरियड हमें वो हेल्थ इश्यूज़ देता है। उससे रिलेटेड जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो साथ में वो हमारे
फ्यूचर में वो बिल्टअप कर दे जाता है। तो हम अभी हमारे लास्ट प्लैनेट की ओर बढ़ेंगे जो है केतु, या जिसको हम लोग कहते हैं साउथ नोड या ड्रैगन्स टेल। और इसका जो रूलिंग डे है वो है मंगलवार, या जिसे इंग्लिश में ट्यूसडे कहते हैं, या रविवार, या जिसे हम इंग्लिश में संडे कहते हैं। तो ये ही दो क्यों इसके रूलिंग डेज है वो भी हम लोग अभी जानेंगे। तो जो मार्स या मंगल का आपने देखा है पहले कि उसका जो प्राइमरी तत्व है वो है अग्नि तत्व। सन और सूर्य जो है उसका भी जो प्राइमरी तत्व है वो है अग्नि तत्व। और मार्स का जो कलर है वो है ऑरेंज, कॉस्मिक कलर जो है वो है ऑरेंज, और सूर्य का जो है कॉस्मिक कलर वो है रेड। और केतु जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब लाइटर कलर ऑफ रेड। जो राहु के लिए हमने देखा था अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा मतलब जो है डार्कर कलर ऑफ वायलेट, और जो इंफ्रा मतलब लाइटर कलर ऑफ रेड। जो और सन जो है उसका जो कॉस्मिक कलर है वो है रेड, और मार्स जो है उसका जो कॉस्मिक कलर है वो है येलो या पीला कलर जिसे कहते हैं। इसलिए केतु को मंगल का छाया ग्रह कहा जाता है, और वो इसलिए जो वो एलिमेंट कैरी करता है वो है अग्नि तत्व। और इसलिए ये दो जो दिन है ये केतु के हम लोग कहेंगे प्राइमरली रूलिंग डेज हैं। उसके अलावा केतु को फायर साइन क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु जो है वो सैगिटरियस या धनु राशि में एक्सॉल्ट होता है, जो एक फायर साइन है। जैसे राहु हमने देखा था एयर साइन में एक्सॉल्ट होता है, वैसे केतु जो है वो एक धनु राशि में एक्सॉल्ट होता है या सैगिटरियस साइन में एक्सॉल्ट होता है। और उसका जो दूसरा नाम है वो है साउथ नोड। तो साउथ जो डायरेक्शन है वो एक फायर का डायरेक्शन है, अग्नि का डायरेक्शन है, इसलिए उसको फायर एलिमेंट का प्लैनेट कहा गया है। तो केतु जो है वो बेसिकली कोई सिंगल पर्टिकुलर साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे राहु नहीं करता है। वो उसका जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से वो उसको रिजल्ट देता है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एक पर्सन के चार्ट में, उसके हिसाब से केतु के एक्सपीरियंसेस एक पर्सन अपनी लाइफ में करता है। केतु जो है वो शनि, शुक्र, बुध का बहुत अच्छा मित्र है, और साथ ही साथ में वो बहुत दूसरे जो प्लैनेट्स है चार्ट में उनके बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ वो न्यूट्रल भी है। तो इसका जो कलर है केतु का वो है ग्रे या स्मोकी कलर या लाइट ग्रीनिश कलर होता है। इसका केतु का कोई एग्जैक्ट कलर नहीं होता है। और उसका जो तत्व है जो हमने देखा फायर है या अग्नि तत्व है, वैसे ही इसके लिए जो जेमस्टोन रिकमेंड किया गया हमारे शास्त्रों में वो है लेसुनिया या कैट्स आई जेमस्टोन जिसे कहते हैं। और उसका भी कलर आपको मिलेगा ग्रे है, स्मोकी है या लाइट ग्रीनिश, इस टाइप के कलर्स के ही कैट्स आई जेमस्टोन्स अवेलेबल होते हैं या जनरली जो रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए। तो जो प्राइमरी एलिमेंट है वो है अग्नि, और वायु तत्व भी काफ़ी हद तक केतु रूल करता है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड कलर है वो है इंफ्रारेड। तो अभी अब ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि इंफ्रारेड जो है ये हमारे आई स्पेक्ट्रम के बाहर की रेंज का कलर है। ये कलर बेसिकली हमें दिखाई नहीं देता, बट इंफ्रारेड होते हैं। इंफ्रारेड जो रेज है वो होते हैं, वो कलर भी होता है। जैसे हमारे जो टीवी हम जिस रिमोट से ऑपरेट करते हैं, या कोई भी जो डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम जिससे ऑपरेट करते हैं बेसिकली वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हुआ रहता है। तो राहु जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, वैसे उसको कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो केतु है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ये जो है ये हमारे आई स्पेक्ट्रम के बाहर का कलर है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो केतु जो है वो बेसिकली केतु या ड्रैगन्स टेल या साउथ नोड, ये बेसिकली हमारे बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकल है या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेट मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या और भी बहुत सारी चीज़ों को इससे रिलेटेड जो अल्टरनेट मेडिसिन जैसे कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सोशल सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस नेचर होना उसको भी केतु उसका एक रिप्रेजेंटेटर है। उसके अलावा केतु या ड्रैगन्स टेल या साउथ नोड एक पर्सन की कुंडली में उसका प्लेसमेंट क्या है और वो वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ लेके बैठा है, उसके हिसाब से केतु उस पर्सन को उसके लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस देता है। तो आज हमने जाना सब 9 के 9 ग्रहों के जेमस्टोन्स के बारे में, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे एग्जैक्टली रिलेटेड है, उनके कलर्स, उनके तत्व, और इन दोनों में इन सब में कनेक्शन क्या है बेसिकली, वो भी हमने पूरी तरह से एकदम आज डिटेल में जाना है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, और आई होप आप इस नॉलेज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और हम अभी हमारे थर्ड पार्ट की जो इस वीडियो का फाइनल पार्ट है उस पर हम मूव करेंगे, वो है चैलेंजेस इन जेमस्टोन्स और
आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो आज के जो चैलेंजेस है वो है ट्रीटेड जेमस्टोन्स, ट्रीटमेंट्स और सिंथेटिक्स। ये ट्रीटमेंट वाले जेमस्टोन्स आज से 50-100 साल पहले वो नहीं थे। ये सब ट्रीटमेंट्स इन्वेंट किए गए थे आज से 50-100 साल पहले। जेमस्टोन्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ने लगी, उनकी क्वालिटेटिव चीज़ों के रिक्वायरमेंट जैसे बनी, ये सब जेमस्टोन्स में ये ट्रीटमेंट्स इन्वेंट किए गए थे। और सिंथेटिक्स भी अराउंड 50-100 साल पहले इन्वेंट किए गए थे। बट उसके पहले जो भी जेमस्टोन्स मिलते थे वो 100% नेचुरल होते थे। बट आज ये जो ट्रीटेड जेमस्टोन्स है ये हर तरफ ईजिली आपको मिल जाएंगे, बहुत ईजी है। बट नेचुरल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए ये जो जेमस्टोन्स है ये नेचुरल है या नहीं, या कौन से टाइप का जेमस्टोन हमें पहनना चाहिए, तो इसके लिए इन 9 ग्रहों के जो भी जेमस्टोन्स है इसके ऊपर हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं। और उसके बारे में, हर जेमस्टोन के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है कि अगर ट्रीटमेंट है या जो भी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस टाइप के जेमस्टोन्स आपको पहनने चाहिए ताकि आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। और उसके अलावा जैसे हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी के बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको कौन से 2 प्राइमरी फैक्टर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है राइट कंसल्टेशन, यानी आपके ज्योतिष का सही आकलन कि आपको कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए जो सूटेबल है आपको और जो सिर्फ आपको बेनिफिट करेंगे। और दूसरा चीज़ है प्रॉपर क्वालिटी ऑफ जेमस्टोन, यानी जेमस्टोन, अगर आपको जेमस्टोन रिकमेंडेशन राइट है पर अगर जेमस्टोन की क्वालिटी सही नहीं है तो भी आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट अगर जेमस्टोन की क्वालिटी सही है पर कंसल्टेशन रॉन्ग हो गया तो भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का साथ में सही होना बहुत ज़रूरी है बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल्स रिजल्ट्स मिलाने के लिए। तो आज हमने जाना सब कुछ प्लैनेट्स, जेमस्टोन्स और बेस्ट रिजल्ट्स मिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और कोई भी नए अपडेट्स है जेमस्टोन्स के ऊपर, इसे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।